जय हिंद। दोस्तों, कल यूपीएससी ने एक नोटिस जारी किया जिसके थ्रू अपडेट किया गया है कि इस बार का जो प्रीलिम्स एग्जाम 26 मई के लिए शेड्यूल्ड था, अब उसको पोस्टपोन कर दिया गया है 16 जून के लिए ड्यू टू लोकसभा इलेक्शन। आपको पता है लोकसभा के इलेक्शंस 1 जून तक चलने हैं, 4 जून को रिजल्ट आएगा। सो उस वजह से 16 जून तक के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। सो 3 हफ्ते के लिए ये पोस्टपोन किया गया है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो 3 हफ्ते का डिले हुआ है, अब इस टाइम को हम किस तरह से एफिशिएंटली यूटिलाइज करें सो दैट हमारे लिए वो एक पॉजिटिव वे में काम करे। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप इस 3 हफ्ते के डिले को देख के बहुत खुशी से उछल पड़े हो तो आप एक इमैच्योर्ड एस्पिरेंट हो, क्योंकि ये कोई बोर्ड के एग्जाम्स नहीं है, स्कूल कॉलेज के एग्जाम्स नहीं है कि हाँ आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिल गया। 3 हफ्ते एक्स्ट्रा मिलना यूपीएससी प्रिपरेशन में कोई बड़ी चीज नहीं होती है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन है। तो अगर आपकी प्रिपरेशन इस टाइप की थी कि 3 हफ्ते एक्स्ट्रा मिल गए तो अभी मैं खुशी से झूम उठूं, तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन ही सही ट्रैक पे नहीं है या आपका माइंडसेट ही सही नहीं है। एक सीरियस कैंडिडेट मैच्योर्ड इनफ होता है यूपीएससी के लिए कि उसको पता होता है कि 3 हफ्ते मिले हैं बट मुझे इसको एक स्ट्रेटेजिक वे में यूटिलाइज करना है। अब करना कैसे यूटिलाइज, उसकी बात करते हैं। देखो, प्रीलिम्स पोस्टपोन हुआ है बट मेंस के पोस्टपोन होने की कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी है यूपीएससी ने। सो हम ये मान के चलेंगे कि मेंस अपने टाइम पर ही होगा। वो मजबूरी थी कि उनको प्रीलिम्स पोस्टपोन करना पड़ा। तो पहले प्रीलिम्स और मेंस के बीच में अगर आप गैप देखोगे 116 दिन का था। 20 सितंबर से एज पर द कैलेंडर ऑन द वेबसाइट ऑफ यूपीएससी आपका मेंस का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। सो 116 दिन प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, जो कि कुछ भी नहीं होते हैं। मेंस ही अल्टीमेटली आपको रैंक दिलवाएगा, आपकी सर्विस दिलवाएगा, आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। सो 116 दिन के अंदर आपको इतना ज्यादा सिलेबस जो है वो रिवाइज करना है। प्री और मेंस के बीच का जो करंट अफेयर्स हैं उस पर भी ग्रिप बना के रखनी है। अपने ऑप्शनल को अच्छे से पूरे कंट्रोल में करना है, उस पर पूरा का पूरा आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसे के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सो ये सब चीजें इस ड्यूरेशन में तभी की जा सकती हैं कि अगर आपके पीछे से प्रिपरेशन प्री कम मेंस ओरिएंटेड चलती आ रही है। आप ये नहीं कर सकते हो कि अभी आप सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो कि ठीक है मैं प्रीलिम्स पे ही फोकस करके तैयारी कर रहा हूं, ठीक है उसके लिए 3 हफ्ते और मिल गए, मैं और ज्यादा खुश हो गया, अब मैं और ज्यादा रिवाइज कर पाऊंगा, कोई टॉपिक छूट गया था उसको कवर कर लूंगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी प्रिपरेशन प्री कम मेंस ओरिएंटेड चलेगी। मैं आपको बोलता हूं कि प्रीलिम्स से जस्ट 1.5-2 महीने पहले ही आप अपने जो गियर्स हैं वो टोटली प्री की तरफ शिफ्ट कर सकते हो कि ठीक है मेंस से फोकस आप टोटली हटा लो 1.25-1.5 महीना पहले, ठीक है। उससे पहले नहीं, उससे पहले प्री कम मेंस प्रिपरेशन ही चलती है। हाँ, रेशियो घटती चली जाती है ग्रेजुअली जैसे जैसे पेपर पास आता है कि आपके जब 3 महीने रह गए, जितना आप मेंस पे फोकस करते हो प्रिपरेशन पहले कर रहे थे थोड़ा सा कम कर दोगे, आंसर राइटिंग को कम कर दोगे, वो सब चीजें चलती हैं। बट ये नहीं है टोटली आउट ऑफ फोकस कर दोगे। अब जब 3 हफ्ते का इसमें से टाइम कम हो गया है तो अब आपके पास मेंस और प्री के बीच में जो गैप है वो भी एक तरह से कम हो गया 95 डेज का। सो ये जो 116 दिन में से एक तरह से अगर 3 हफ्ते घट गए हैं तो वो एक बहुत बड़ी चीज है, वो कोई छोटी चीज नहीं है। तो आपको इस चीज को बैलेंस आउट करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे? उसका मतलब ये है कि अगर आप ये सोच के बैठे थे कि मार्च खत्म होते ही मैं अपने जो गियर है वो टोटली प्रीलिम्स की तरफ शिफ्ट कर दूंगा कि अप्रैल और जो मेरे पास 20-25 दिन मई के हैं उसमें टोटल मैं प्रीलिम्स पे ही फोकस करूंगा, तो वो चीज आपको थोड़ी सी डिले कर देनी चाहिए। एटलीस्ट 2 हफ्ते डिले कर दो। मार्च एंड का सोच के बैठे थे तो अप्रैल मिड तक चले जाओ, अगर अप्रैल मिड का सोच के बैठे थे तो अप्रैल एंड तक चले जाओ। मतलब तब तक आपका फोकस मेंस की प्रिपरेशन पर भी रहेगा। कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपने अभी तक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से कवर नहीं किए थे वो आपको अभी कंटिन्यू करने होंगे कुछ और टाइम, सो दैट ये जो गैप कम हुआ है उस टाइम आपके ऊपर ये चीज भारी ना पड़े। इस चीज का ध्यान रखो। ये मत सोचो बाद में बाद की देखेंगे, अभी सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करते हैं। प्रीलिम्स पे फोकस करना है बट डिसाइडिंग फैक्टर है आपका मेंस। हाँ, आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको लगता था कि यार प्रीलिम्स का पेपर बिल्कुल सिर पे आ गया, मेरे कवर नहीं हो रहे थे, तो वो टॉपिक्स आप कर लो, एडवांटेज ले लो ये जो एक्सटेंशन हुआ है। बट वो टॉपिक्स वो होने चाहिए जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि वो टॉपिक्स ऐसे हैं जिनकी वेटेज बहुत ज्यादा नहीं होती है और वो सिर्फ प्रीलिम्स फोकस टॉपिक्स हैं, उनका कोई फायदा नहीं है। उस पर आप एक तरह से अपने टाइम को एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। आपके कुछ
मेंस के ऐसे टॉपिक्स हैं या ऑप्शनल का कोई ऐसा टॉपिक है जो कि आपको लगता है अभी तक आपने एक बार भी कवर नहीं किया था, ठीक है, या अच्छे से कवर नहीं किया था, सो उस चीज को कवर कर सकते हो। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, न्यूज़पेपर। नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि 26 मई को अगर आपका प्रीलिम्स का एग्जाम था, चलो ठीक है, मई के मंथ में आप न्यूज़पेपर पूरी तरह ढंग से मत पढ़ो, जस्ट एक ओवरव्यू ले लिया करो। इसको हम मंथली करंट अफेयर मैगजीन से कवर कर लेंगे, जैसे हम नॉर्मली पढ़ते आए हैं, वो हम अप्रैल के एंड तक उसकी ब्रेक लगा देंगे। बट अभी इस सिनेरियो में आई वुड एडवाइस कि आप मई एंड तक अपना न्यूज़पेपर, या मई 20-25 तक तो अपना न्यूज़पेपर कवर करते रहना, क्योंकि अब डिले हो गया 16 जून तक। सो हम जो जून के 2 हफ्ते हैं या मई का एक आधा हफ्ता है, उसका पार्ट जो है करंट अफेयर मंथली मैगजीन से कवर कर लेंगे। सो ये स्ट्रेटेजी भी आपको दिमाग में रखनी है। सो कुल मिला के कहानी ये है, आपकी जिस ट्रैक पे प्रिपरेशन चल रही थी उसी ट्रैक पर चलो। दिमाग में एक चीज रखो कि ये जो 3 हफ्ते का एक्सटेंशन मिला है, ये यहां से निकाल के आपको दिया गया है, तो उस चीज को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना। आपकी कुछ ना कुछ, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी रही होगी कि हाँ मैं इन 116 दिन में किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करूंगा मेंस के लिए, तो उस स्ट्रेटेजी को कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि 3 हफ्ते का टाइम बहुत बड़ा टाइम होता है ये प्री और मेंस के बीच का। सो आई होप आप समझ गए हो कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, एंड आई विश ऑल दी वेरी बेस्ट कि आप जिस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हो करते चले जाओ, पूरे फोकस के साथ प्रिपरेशन करो। आई नो आप में से कुछ स्टूडेंट्स एंग्जाइटी, नर्वसनेस फील कर रहे होगे जैसे जैसे पेपर पास आ रहा है, उसके ऊपर भी मैं बहुत जल्द सेशन बनाऊंगा। सो दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।